कितने सोल्यूशन होंगे बच्चे जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया था आपको? बोलो। नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितने नो आ सॉल्यूशन। 9 सॉल्यूशन। ओके, चलिए देखिए जरा, चेक कर लेते हैं। वेरी गुड बच्चे, बिल्कुल सही है आपका, 9 सॉल्यूशन। बाकी सब देखिए, आपको बच्चा दिया है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसे इधर ले आते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन टू पावर 4x गुड इवनिंग इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब बच्चे यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं। देखो दोनों के पास साइन स्क्वायर एक्स भी है और कॉस स्क्वायर एक्स भी है, तो आप कॉमन ले सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे बच्चे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू बचा 1। या आप बोल दे कि साइन स्क्वायर एक्स कॉस टू पावर 4x इज इक्वल टू बचा 1, है ना। दोनों का प्रोडक्ट 1 है, मतलब दोनों ही बच्चे क्या रहे होंगे, 1 रहे होंगे। मतलब आपका साइन एक्स भी बच्चा 1 आना चाहिए, कॉस एक्स भी आपका 1 आना चाहिए, क्योंकि बच्चा पॉसिबल नहीं है ना। पॉसिबल नहीं है, एक 1 होगा तो दूसरा 0 होगा, है ना। एक बच्चा 0 होगा तो दूसरा 1 होगा या -1 होगा, तो ये बच्चा पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका नो सॉल्यूशन। क्या आ जाएगा आपका बच्चा, नो सॉल्यूशन। लिख लेंगे, तो आंसर आपका आ गया नो सॉल्यूशन। ठीक है, चलो बच्चे नेक्स्ट लिखेंगे। अभी आपका हम क्वेश्चंस बच्चे कर रहे थे, अच्छा ये ग्राफिकली वाले क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हमने एक्स वाई टाइप भी शायद कर लिए थे, देखिए जरा। हाँ, एक्स वाई टाइप बचा क्वेश्चंस भी हम लोग कर रहे थे। देखो जिसमें एक्स दिया होता है, आपको वाई दिया होता है, इसमें भी आपका एक्स वाई दिया हुआ था, या फिर आपका एक्स एक्स बचा दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे इसी टॉपिक पे। क्वेश्चन मुझे दिया है आपको, टू टू पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू बचा 2। देन फाइंड जनरल सॉल्यूशन या फाइंड सॉल्यूशन। बोलो जरा। फाइंड, चलिए एक्स एंड वाई लिखेंगे। एक्स एंड वाई आप मुझे फाइंड करके बताओ। सबसे पहले बच्चा रूट को भूल जाइए, ये अंदर वाला देखो। आपको पता है ये लिखा हुआ है वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2। इसका बच्चा ये अपवार्ड है, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम वैल्यू बताओ कितना होगा। बच्चे मिनिमम वैल्यू बताएंगे, -d/4 कैलकुलेट करके, जैसे कल कैलकुलेट कराया था मैंने। कितना होगा, -b², b² बच्चे 4 माइनस मैम 4 टू। इज, वेरी, 1 सेकेंड। ये आ जाएगा बच्चा कितना आपका, 1 आएगा बच्चा 1। वैल्यू होता है बच्चा -d/4 है ना, नीचे 4 है, ऊपर 4 आएगा, 4/4 बच्चा 1 हो जाएगा। तो ये जो क्वांटिटी है बच्चा, ये आपका ये जो थिंग है, ये 1 से स्टार्ट हो रही है और आपका कहीं इंफिनिटी तक बचा जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है ये थिंग बचा ग्रेटर देन 1, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए जरा, ये आपको पता है बच्चा पॉजिटिव है, हाँ। साइन स्क्वायर एक्स आपका क्या होता है, 0 से बच्चा कहाँ तक रहेगा, ये 1 के बीच में। और आपका पावर है बच्चा 2 टू पावर 1 अपॉन 0 टू 1। ध्यान दो, ये लिखा है 2 टू पावर 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स। आपको बच्चे पता है कि साइन स्क्वायर एक्स का जो रेंज आएगा, क्योंकि स्क्वायर वाले टर्म है तो नेगेटिव तो होगा नहीं, तो ये 0 से बच्चा 1 तक रहेगा। ठीक है, अब 2 टू पावर बच्चे 1 अपॉन, ये इन बिटवीन है 0 टू 1। तो यह वैल्यू बच्चे बताइए इसका किससे बड़ी होगी, इसका मिनिमम वैल्यू कितना है, छोटे से छोटा बच्चा कितना हो सकता है, बोलो।
मैम 2। 2 हो सकती है बच्चे, ऑलवेज ग्रेटर देन 2 रहेगी। अब ये कह रहा है बच्चे ये वाली वैल्यू 2 से बड़ी है, ये वाली वो वाली 1 से बड़ी है, तो दोनों मिला के बच्चा 2 से बड़ी होगी ऑलवेज। और ये कह रहा है लेस देन इक्वल टू 2, तो दोनों बच्चे कहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे? दोनों कहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे? ओनली एट 2। 2 पे बच्चा सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि 2 से बड़ा है, ये 1 से बड़ा है, तो प्रोडक्ट बच्चा जो भी होगा 2 से बड़ा होगा। और यहाँ पे कह रहा है लेस देन इक्वल टू 2 है, मतलब ये सिर्फ इक्वेट कर सकता है किस पे? 2 पे। तो आपको बच्चे यहाँ से मिल गया है 2 टू पावर 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 कितना बचे इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 2, जिसमें बच्चे इसे 2 होना पड़ेगा, इस बच्चा 2 रहेगा क्योंकि इसका मिनिमम 2 है, ये अपना मिनिमम वैल्यू बच्चा ले सकता है, उससे बड़ा लेने पे ये डिस्कार्ड हो जाएगा, है ना, हमारे इनइक्वालिटी रूल हो गया जाएगा, तो ये 2 लेगा और ये थिंग बच्चा कितनी रहेगी 1। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, देखो जरा, ये देखिए जरा 2 टू पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू बचा 2, कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा बचा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आप कंपेयर करोगे तो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू बचा 0। फर्दर आप लोग सॉल्व कर लीजिए बचा एक्स और वाई का वैल्यू निकाल, यहाँ से एक्स निकालिए, यहाँ से बचा वाई तो आपका निकल ही जाएगा, क्वाड्रेटिक बना लो, क्वाड्रेटिक दी हुई ना, फॉर्मूला चाहिए यूज करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या बचा फैक्टराइज करके देखो, 1 के ऐसे पार्टीशन के सम करने के बाद 2 आए, 1 1 से बचे 1, ठीक है, तो आपको ये होल स्क्वायर लिखा हुआ है, लिखो जरा सॉल्व करके बताओ। बोलो बच्चे वाई कितना होगा? मैम 1। 1, वेरी गुड। और एक्स? साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू बचा साइन स्क्वायर अल्फा, एक्स इज इक्वल टू, बोलिए किसको याद है? स्क्वायर वाला बच्चा यूज करना है, स्क्वायर वाला। मैम हाँ, बोलेंगे मैम n पाई प्लस एन पाई, माइनस अल्फा। एन पाई प्लस माइनस एन, वेरी गुड। अल्फा बच्चा आपको पता है कितना लेना है, 5/2, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, आगे बच्चे फर्दर सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे लिखेंगे, नेक्स्ट बच्चा लिखिए। नेक्स्ट आपको दिया गया है क्वेश्चन, बच्चा लिखेंगे 2 sin x is equal to 5x square plus 2x plus 3। सॉल्व करके वैसे बताना है, बताइए मुझे x की वैल्यू क्या है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करके बताइए। वैसे लेफ्ट में और राइट में, है ना, इसका बाउंड्री देखो पहले कहाँ से, बोलो जरा इसका मिनिमम मैक्सिमम कितना होगा, बताइए, ये तो अभी सॉल्व करना आता है ना आप लोगों को, कितना होगा बच्चा, -2 से 2 होगा, यस मैम। और इसका मिनिमम बचा कितना है, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी है, अपवर्ड वाला पैराबोला है, मिनिमम कितना है इसका? मैम -d/4a। कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा, -d/4 इज इक्वल टू, न्यूमेरिकल वैल्यू से बताओ कितनी आ रही है। बच्चे कितना होता है, -b² - 4ac/4a,
कंपेयर कर सकते हैं आप लोग। देखो नेगेटिव, ये हो जाएगा 4 माइनस कितना आएगा आपका 4 इंटू 5 इंटू 3, 4 5 से बचे 20, 23 जा 60, बाय बचे 4 है, इट मीन्स 20। तो ये आपका आ रहा है कितना, माइनस 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 बचे प्लस 56 बाई 20 होगा। कितना आएगा बचे 2 पॉइंट कितना, 2 पॉइंट समथिंग आने वाला है, 8 आएगा। तो ये कह रहा है कि ये बचा 2.8 से इंफिनिटी तक है, तो कभी बचा इक्वल होंगे ये नहीं होंगे। इसका मैक्सिमम 2 है, ये मैक्स टू मैक्स बचा 2 हो सकता है, और इसका मिनिमम 2.8 है, ये स्टार्ट ही 2.8 से बचा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। क्या आएगा बचा, नो सॉल्यूशन। देखो क्लियर है क्या, Yes, ma'am. ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, Ma'am, can you slide up? 1 सेकेंड। बच्चे किसी को डाउट होता है तो पूछ लिया करो आप लोग, और ये सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन बच्चा लिख लेना, आपको फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया है। हो गया, Yes, ma'am. Ma'am, ओके। हाँ बोलिए, बोलो। repeat again. ऊपर वाला क्वेश्चन 1 सेकेंड देखो, ऊपर में बच्चा आपको दिया है 2 sin x, तो आपको बच्चा sin x पता है कि sin x आपको अलाई करता है बच्चा 1 एंड -1 के बीच, है ना। आपको चाहिए बच्चा 2 sin x, तो 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पॉजिटिव क्वांटिटी है तो बच्चा इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करेगी, ये हो जाएगा बच्चा -2 से 2 तो इसका जो रेंज आ गया बच्चा, ये कह रहा है कि ये बिलोंग करेगा -2 to 2। कहाँ तक बिलोंग करेगा, -2 to 2। ये आपका LHS बचा हो गया। अब इधर RHS की बात करें तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है 5x² प्लस 2x प्लस, है ना। जहाँ पे बच्चा कंपेयर आप लोग करते हो ax² प्लस bx प्लस c से, आपको बच्चा a दिया है 5, b दिया है आपको 2 एंड c आपके पास है बचा 3। आपको पता है ये अपवर्ड बचा होगा पैराबोला, क्योंकि इसका a पॉजिटिव है ना। तो यहाँ पे बच्चा जो Yes, मिनिमम ma'am. वैल्यू होता है आपका -d/4a होता है एट पॉइंट -b/2, ठीक है, ये इसका मिनिमम वैल्यू होगा। तो ये कितना हो जाएगा, -d/4a, माइनस डी का मतलब होता है बच्चा डिस्क्रिमिनेंट, मतलब b² माइनस 4ac/2, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस b² कितना होगा 4 माइनस 4 इंटू 5 20, 3 से बचा 60 डिवाइडेड बाय 4a 20। तो ये हो गया बच्चा माइनस 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 प्लस 56/20, जो कि आपका अप्रॉक्सीमेट बच्चा 2.8 आ गया, ठीक है। तो ये जो है इसका बच्चा मिनिमम वैल्यू 2.8, और मैक्सिमम कितना होगा बच्चा, ये बढ़ता जाएगा ऊपर आपका, मैक्सिमम इसका इन्फिनिटी। तो आपको पता है जो LHS है वो बच्चा इन बिटवीन 2 एंड -2 है। देखिए जरा, ये जो है आपका बच्चा ये LHS, ये आपका RHS। बच्चे कहीं पे ये देखो इक्वेट कर रहे हैं, कहीं पे कॉमन पॉइंट है कुछ इन लोगों के पास नहीं है, तो बच्चा कोई सोल्यूशन ये आपको नहीं दे, यहाँ पे आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। देखो जरा, Yes, ma'am. हो गया. क्लियर है, चलो Yes, ma'am. अगला बच्चे टॉपिक डालेंगे, हेडिंग डालिए शॉर्ट। अभी आपने बच्चे जो क्वेश्चन किए वो हमने बाउंडेडनेस पे किए, है ना। आप ग्राफिकली बच्चे बोल लो कि इन पे आप क्या कर रहे हैं, ग्राफ का बाउंडेडनेस आप देख रहे हैं कि मिनिमम कितना है मैक्सिमम कितना है। और यहीं पे हमने बच्चे क्वेश्चन ले लिया आपके एक्स वाई वाले, जिसमें एक्स और वाई दोनों दे देता है। तो आपको LHS को बच्चा देखना है, RHS को देखना है, दोनों का कॉमन थिंग देखना है, वहां पे दोनों का सोल्यूशन निकालना है, ठीक है।
अब नेक्स्ट आएगा बच्चा, लिखिए जरा, टाइप हमारा चल रहा है शायद 4, टाइप 4। देखिए इक्वेशन इन्वॉल्व है, इक्वेशन इन्वॉल्विंग, 1 सेकेंड बच्चा, हेडिंग लिख लो एक बार, एक्सपोनेंट, लॉगरिथम एंड मॉडुलस एंड 1 सेकेंड, अभी मैं स्लाइड को ऊपर कर दे, बाकी सब बच्चा हेडिंग को कॉपी करेंगे, मुझे कॉपी करके इन्फॉर्म करेंगे। मैम इक्वेशन इन्वॉल्विंग के बाद आपने क्या लिखा है? एक्सपोनेंट, ये बचा EXP मतलब एक्सपोनेंट, ये लॉगरिथमिक, ये बचा मॉडुलस। ठीक है, चलिए फर्स्ट बच्चे कॉपी हो गया आपका। यस मैम। ओके, Yes, ma'am. क्वेश्चन बच्चे लिखिए फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल आपको बच्चा दिया है सॉल्व, सॉल्व 3 टू पावर साइन 2x प्लस 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 1 माइनस साइन 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू बच्चा 20, इज इक्वल टू 20, है ना। आपको बच्चा ये इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है। अब फर्स्ट थिंग बच्चा देखो, आपको क्या करना होता है, हम इसे इसमें क्या करते हैं, पावर को समथिंग कुछ मान लेते हैं, है ना। और पावर को कुछ बच्चा मानने के लिए वो क्या होना चाहिए आपका, सेम टाइप के बच्चे होनी चाहिए, पर यहाँ पे तो आपका इधर जो लिखा हुआ है वो पावर में लिखा है साइन 2x प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। इधर बच्चे आपको पावर दी है कितना, 1 माइनस साइन 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखा है। पर क्या इसे बच्चा आप लिख सकते हैं कि 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2x, सपोज मैंने ये लिखा है, ठीक है। तो देखो इसे बच्चा कन्वर्ट कर सकते हो क्या आप किसी में, बोलो। क्या करें, Sin, हम्म, बोलिए। मैम 2 sin square x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस as cos स्क्वायर 2x. एक्स, हाँ तो इसे मैं बच्चे लिख दूं 1 प्लस, चलिए 2, वेरी गुड, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन, इतना हमने लिख लिया। तो बच्चा मैं इसे लिख दूं 1 प्लस कितना, 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2x, ये बच्चा हमने लिख लिया। आगे क्या करेंगे, बोलिए, अब क्या करें। ऐसे कुछ आ गया देखो जरा, कोई बात नहीं, यहाँ तक देखो 3 माइनस, माइनस को बच्चा कॉमन निकाल लूं मैं, ये क्या लिखा है 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x, देखो लिखा है क्या, देखो सेम थिंग है ये और ये, देखो सिमिलर कुछ बन गया हमारा, बस 3 बचा एक्स्ट्रा है, बन गया है ना। तो इससे बच्चा मैं लिख सकती हूँ, देखिए क्वेश्चन को अभी देखें, ये लिखा है 3 टू पावर साइन 2x प्लस 2 कॉस स्क्वायर प्लस 3 टू पावर, यहाँ पे बच्चे हो गया 3 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x इज इक्वल टू बचा 20, ठीक है। इतना आपने ये सॉल्व कर लिया। अब क्या इसे बचा मैं ये लिख सकती हूँ क्या,
3 sin to power 2x plus 2 cos square x plus 3 to power 3 divided by 3 to power 2 cos square x plus sin 2x इज इक्वल टू बचा 20। बताइए, लिख सकते हैं, Yes, ma'am. है ना। अब बच्चे आपकी पावर सेम हो गई, देखिए जरा। तो जैसे ही बच्चा आपका पावर सेम हुआ, उसे आप कुछ एज्यूम कर लो, यू वी टी बच्चा कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो हमने लेट कर लिया है, जो पावर है आपको बच्चा, जो पावर वाला थिंग है, लेट साइन 2x प्लस 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू बच्चा t, इज इक्वल टू t। ठीक है। अब जैसे ही आप t बचा लेंगे तो इक्वेशन देखो आपकी चेंज हो गई। अब इक्वेशन क्या बन गई है, t की फॉर्म में 3t प्लस 3 3 जा 9, 3 से बचा 27 अपॉन 3 टू पावर t इज इक्वल टू बचा 20, इज इक्वल टू 28। और आप क्या करो बच्चा, पूरे को ही मान लीजिए, तो ये 3 टू पावर t भी नहीं रहे। हम क्या करेंगे, देखो जरा, इसे बच्चा पूरे को मान लेते हैं, इसे पूरे को मैं t ले लेते हैं। तो ये भी बचा t, ये भी t। तो ये इक्वेशन बन गई है आपकी t प्लस 27/t इज इक्वल टू 28। देखो आपको एक क्वाड्रेटिक बचा इक्वेशन दिखाई दे रही है। पहले यहाँ तक कॉपी कीजिए सब लोग, बच्चे इतना कॉपी करो, फिर स्लाइड को नीचे करेंगे और बाकी सब बच्चे क्या करेंगे, टी को मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक आएंगे और टी की वैल्यूज फाइंड कीजिए, है ना, टी की क्या क्या वैल्यू आ रही। हो गया कॉपी, देखिए। देखो बच्चा इक्वेशन क्या क्रिएट हुई है आपकी, टी स्क्वायर, फिर उधर मल्टीप्लाई होगा बच्चा -28t प्लस 27 इज इक्वल टू बच्चा 0। 27 के ऐसे पार्टीशन आपको करने कि सम करके 28 आ जाए, तो आप लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस बचा टी माइनस 27t प्लस 27 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बचा t माइनस 1 माइनस 27 t माइनस 1 इज इक्वल टू बचा। तो t आपकी वैल्यू बचा दो प्रोवाइड कर रहा है 1 एंड 27, 1 एंड 27। पर ये आपको बचा t है, आपको सोल्यूशन किस में निकालना है, x में, है ना। तो t आपको बचा मिल गया है 1 एंड t आपको बचा मिल गया है 27। ये आपके पास 1 आ गया है एंड t बचा आपके पास आ गया है 27। और t क्या है आपका, 3 sin 2x प्लस 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू बचा t। t मीन्स ये 1 है यहाँ पे बचा बोल दे 3 sin 2x प्लस 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 27, इज इक्वल टू 27। देखिए जरा, अब दोनों को बचा सॉल्व कर लेते हैं। कंपेयर बचा कीजिए, स्लाइड अप 1 सेकंड बचा, ये कॉपी करके बचा इन्फॉर्म करो, है ना। अच्छा पहले कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ तक कॉपी करो, पहले कॉपी करके बताइए। Yes, ma'am. Done. हो गया, ओके कॉपी करके बच्चे बताइए। चलिए देखिए जरा, यहाँ तक आते हैं। अब बच्चे आप कंपेयर देखो कर सकते हो, इसे 1 को मैं 3 टू पावर 0 लिख दूं, 3 टू पावर 0 1 होता है। तो यहाँ से आपको फर्स्ट बच्चे मिल गया है sin 2x प्लस 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू बचा 1, ये 0 इज इक्वल टू बचा 0। ठीक है। यहाँ पे बच्चे बात करें तो ये लिखा है 3 sin 2x प्लस 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 3 टू पावर 3।
यहाँ से आपको बचा मिल गया है साइन 2x प्लस 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू बचा 3। ठीक है। अब देखिए जरा पहले इसे बचा सॉल्व कर लेते हैं, या पहले चलिए यहाँ पे आइए। आपको मुझे पता है कि 2 cos स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए जरा cos 2x इज इक्वल टू बचा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो आप बोल सकते हैं कि 2 cos स्क्वायर इज इक्वल टू बचा कितना हो गया 1 प्लस cos 2x। ये आप लोगों को पता है ना, मल्टीपल बचा फॉर्मूला जो लिखा था हमने। तो ये हो गया आपका sin 2x प्लस कितना होगा cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू बचा c। या आप बोल सकते हैं sin 2x प्लस cos 2x इज इक्वल टू माइनस। देखो कौन सी बचा फॉर्म बन गई है, ये फॉर्म बन गई है a cos x प्लस b sin x इज इक्वल टू बचा c। बन गई ये फॉर्म। तो इसका आंसर कोई बताएगा बच्चा डायरेक्ट क्या होता था। x की जगह 2x है, 2x इज इक्वल टू बचा 2n पाई प्लस cos इनवर्स कितना आएगा मैम c बाय रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वेरी गुड। c कितना है बचा -1, a कितना है यहाँ पे 1, b कितना है बचा 1 तो √2। फिर आपका कितना आता था बचा tan इनवर्स मैम b बाय a। b बाय a तो बचा 1 ही है वो तो ये हो गया 2x x इज इक्वल टू बचा 2n पाई बाई 2 है ना प्लस 1/2 cos इनवर्स। अब देखिए 1/2 1/√2 बचा वैल्यू आपका कितना होगा। मैंने देखो जरा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा 3π/4। 0 से पाई के बीच में लेते हैं हम लोग 3π/4 बचा होगा इसका वैल्यू। देखो पाई माइनस π/4 जब आप करेंगे बचा cos में तो ये आएगा cos π/4 वो भी नेगेटिव में जो कि सेकंड क्वाड्रेंट बचा होता है। तो ये हो जाएगा आपका 3π/4 और tan इनवर्स 1 बचा π/4। फर्दर बचा सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपको मिल गया। तो एक सॉल्यूशन तो बचा ये मिल गया। ठीक है ना। अब सेकंड आपको देखो मिल रहा है बचा sin 2x। आप सिमिलरली इसे भी लिखोगे, ये हो जाएगा cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू बचा 3। ये हो गया sin 2x प्लस cos 2x इज इक्वल टू बचा 2। यहाँ से सॉल्यूशन बताइए, यहाँ से बचा सॉल्यूशन बताइए। अच्छा बताइए जरा बचा सेकंड वाला जो इक्वेशन मैंने लिखा है ये वाला, यहाँ से सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। फर्स्ट थिंग ये बताइए सॉल्यूशन बचा यहाँ से मिलेगा आपको या नहीं मिलेगा। सी पे बचा क्या कंडीशन लगता था, यदि सी आपका कोई ये आपका सॉल्यूशन देगा तो सी को बचा लाई करना पड़ेगा इन बिटवीन। मैम रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वेरी गुड है ना। और आपको बच्चे पता है कि ये तो कितना है, ये √2 है। क्या बच्चा 2 लाई करता है √2 एंड 2 के बीच में। देखो जरा लाई करता है, नहीं करता है, नहीं करता है ना बच्चा। ये आपका -1.414 है, ये आपका +1.14। तो ये बच्चा ट्रू कभी नहीं होगा। ट्रू कब आएगा ये सोचो ना जरा, आप ऐसे सोचिए। आपको पता है साइन एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू बचा 1, कॉस एक्स का भी 1 है, मतलब दोनों को बचा 1 होना पड़ेगा तब आंसर 2 आएगा। और दोनों बचा एक साथ कभी 1 नहीं होता। आपको पता है एक 1 होगा तो बचा दूसरा 0 होगा, है ना। दोनों कभी भी एक साथ बचा 1 नहीं होंगे, तो यहाँ से बचा कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इस साइड से आपको नो सोल्यूशन बचा। तो आपके पास यही सिर्फ सॉल्यूशन है, इसे लिख लें। बाकी बच्चे कॉपी करो, कोई डाउट हो तो बोलो। बोली कोई भी डाउट आ रहा है तो। No, ma'am, no doubt. हाँ ओके मैम। ठीक है, कॉपी बच्चे कर लो।
कॉपी करके बच्चा इन्फॉर्म करेंगे। डन मैम। ओके, चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे इस पे। तो एक्सपोनेंट को बच्चा क्वेश्चन को देखो कैसे करना है। आपको समथिंग टू पावर बच्चा समथिंग दिखाई दे रहा है और आपको नीचे दिख रहा है कि 3 है 2 है या सिमिलर थिंग है, ए है मान लीजिए। तो आपको क्या करना है बच्चा, पावर को सेम बनाइए, है ना। और फिर उसे टी यू वी बच्चा कुछ भी मान सकते हो। देन सॉल्व करो टी के लिए और फिर बच्चा इक्वल टू आप जो आपने माना है वो रख दीजिए, वहां से बच्चा वैल्यू फाइंड करो। ठीक, अगले क्वेश्चन देखिए एक लॉग वाला। नेक्स्ट बच्चा क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन में आपको दिया है सॉल्व सॉल्व लॉग बेस बचा है cos x, ऊपर बचा लिखा है 10x प्लस लॉग बेस sin x cos x इज इक्वल टू बचा सी इज इक्वल टू सी। आपको सॉल्यूशन बचा फाइंड करना। सबसे पहले फर्स्ट थिंग बचा लॉग की कोई प्रॉपर्टी देख लेते हैं। काफी लोगों ने लॉग देखो नहीं किया था। अब मुझे बताइए जरा, लॉग ए और बाप यहाँ पे मैंने दिया बचा एक्स बाय वाई, इट इज इक्वल टू बचा क्या होता है, लॉग ए एक्स माइनस लॉग ए वाई होता है। यहीं पे बचा Yes, सिमिलरली ma'am. आपका मल्टीप्लाई में यदि दिया है तो मल्टीप्लाई का बच्चे मतलब होता है आपका सा, और यहाँ पे बचा कॉस की जगह कॉट लिखी, इसका मतलब होता है बचा सर। ठीक है, ये आपको पता है। अब यहाँ पे देखिए बचा 10x लिखा हुआ है आपका लॉग के पास, और आपको बच्चे पता है 10x इज इक्वल टू होता है sin x बाय cos x एंड cot x बचा आपका होता है cos x अपॉन sin x। ठीक है, तो आप LHS में बच्चे क्या लिख सकते हैं, इसे ये हो जाएगा log cos x और यहाँ पे बच्चे आपका आएगा sin x अपॉन cos x। ठीक है, प्लस log बेस बचा sin x और ऊपर आपको लिखा बचा cos x अपॉन sin x इज इक्वल टू बचा से इज इक्वल टू सी। ठीक है, नेक्स्ट थिंग मुझे क्या करना है, आप इसका यूज कर सकते हैं। देखो सारा कितना हो जाएगा आपका log cos x, यहाँ पे बचा sin x माइनस log cos x, ये बचा cos x प्लस log sin x cos x माइनस log sin x cos x होगा, और ये cos x बचा नहीं sin x इज इक्वल टू बचा 0। देखो यहाँ तक क्लियर है सबको। ठीक है, Yes, ma'am. अब बच्चे मुझे यस मैम। बताएंगे log बेस ए कितना होता है, 1. 1। इसका मतलब बच्चे क्या है आपका, ए का कितना पावर ले कि ए आ जाए, 1 बच्चे पावर लोगे। एग्जाम्पल देखो, यदि किसी ने लिखा है log 3 9, मतलब 3 का कितना पावर ले कि 9 आ जाए, बच्चे 2, है ना। 3 स्क्वायर बच्चे 9 होता है आपका। Yes, तो ma'am. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो आपका 1 बच्चे कौन बन गया, ये 1 हो गया, देखो जरा, और बच्चे ये भी आपका 1 हो गया, क्योंकि दोनों में बेस और बच्चे ये आपका सेम था। ठीक है, तो ये हो गया log cos x sin x माइनस 1 प्लस log
साइन एक्स कॉस एक्स -1 बचे इज इक्वल टू 0। ठीक है, या आप लिख सकते हैं कि log cos x sin x प्लस log sin x cos x इज इक्वल टू बचे इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्लियर बचे यहाँ तक? यस मैम। आगे बच्चे बताइए, टू कब होगा? ये बच्चे जब दोनों 1 हो जाए। और दोनों 1 कब होंगे? ये दोनों बच्चे 1 कब होंगे? दोनों 1 होने का मतलब बच्चे मीनिंग क्या है? देखो जरा साइड में देखिए, इट मीन्स आपको दे दे कोई log cos x sin x इज इक्वल टू बचा 1, या log sin x cos x इज इक्वल टू बचा 1। बताओ जरा यहाँ से बच्चे क्या सॉल्यूशन आपको मिल रहा है? बोलो यहाँ से क्या लिखेंगे? मैम cos x इक्वल टू sin x। वेरी गुड, दोनों में बच्चा सेम आएगा। लॉग को कैसे हटाते हैं? देखो ध्यान दीजिएगा बच्चा, आपको कभी भी दिया है ऐसे log, नहीं तो उधर ही लिख देते हैं। देखो जरा यहाँ पे देखो, आपको बच्चे दिया है log a b इज इक्वल टू x। तो जब बच्चे log हटता है तो ये जो बेस है ये इसका बेस बन जाता है। ठीक है, तो b इज इक्वल टू बच्चा होता है a टू पावर x। ठीक है, तो ऐसे ही देखिए जरा यहाँ पे, जब आप करेंगे log cos x sin x इज इक्वल टू बचा 1, है ना? तो जब log हटेगा बचा तो ये हो जाएगा sin x इज इक्वल टू cos x टू पावर 1, इट मींस cos x। इसका मतलब बचा tan x इज इक्वल टू कितना? 1। और x बचा फाइंड कर लें। और ये बचा डिफाइन है सब, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे sin x नेगेटिव वैल्यू ले रहा है, ये डिफाइन है आपको। तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेना है, सिंपल आपको इसमें सॉल्यूशन बताना है। तो x इज इक्वल टू बचा हो जाएगा पाई/4। कॉपी बच्चे कर लेंगे। 1 सेकेंड, 1 मिनट, ऊपर हमने कौन सा क्वेश्चन आपका किया था? अच्छा, एक्सपोनेंट का क्वेश्चन किया, ठीक। नेक्स्ट बच्चे एक एक्सपोनेंट का क्वेश्चन आप लोग करके देखो, पहले इसे कॉपी कर लो यहाँ तक। कॉपी करके बच्चे बताइए, फिर मैं एक क्वेश्चन दूंगी, आप मुझे सॉल्व करके बताएं। यस मैम, डन। हो गया सबका? बच्चे सब लोग यस कॉपी कर मैम। लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, सॉल्व करके बच्चा मुझे बताएंगे। एक्सपोनेंट का ये क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन में बच्चे आपको गिवन है, क्वेश्चन लिखिए, e टू पावर साइन एक्स प्लस, प्लस नहीं बच्चा माइनस, क्या बच्चे दोबारा बोलेंगे? इज इक्वल टू बचा 0। सॉल्व करना है आपको बच्चे, पता है क्या करना है? देखो कौन टी माना चाहेगा आपको, है ना? पहले दोनों को सेम पावर में कन्वर्ट करो, उसे नीचे लेके आएगी। टी बचा मानिए, टी के लिए पहले सॉल्व करेंगे, देन जो आपने टी बचा माना है उसे पुट करो, वैल्यू मुझे बताओ कितनी आ रही। इसमें सिर्फ बचा आपका इनइक्वालिटी रिमेनिंग है अभी, कल आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका बच्चा नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, प्रोग्रेशन।
मुझे सॉल्व करके रिप्लाई करेंगे। देखिए जरा, देखो यहाँ तक देखिए, जहाँ तक आप लोगों ने अच्छा सॉल्व किया, चेक करते हुए चलेंगे अपने, तो किसी कारण से नहीं आया अभी। देखो ये बचा है e टू पावर साइन एक्स, है ना, माइनस 1 अपॉन e टू पावर साइन एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू बचा से सेम सेम। देखो आपको देखिए बचा, तो मतलब ये t दिस है, तो हमने मान लिया बचा e टू पावर साइन एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ये लेट कर लिया। तो ये कितना होगा बचा, t माइनस 1 सेकेंड, t माइनस 1/t, पल्लवी वेरी गुड, इज इक्वल टू बचा से, तो यहाँ से आ जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4t इज इक्वल टू बचा से, है ना। तो यहाँ से कितना आएगा आपका, स्वयं वेरी गुड, बिल्कुल सही है बच्चा आपका भी। चलिए मतलब समझ आ गया सबको, इतना बचे आपको। अब फोर्थ थिंग बच्चे क्या करना है, आपको टी फाइंड करना है। तो 1 के पार्टीशन ऐसे आपको करने हैं कि बच्चा माइनस करने के बाद पूरा, तो देखो डायरेक्ट तो फैक्टराइज हो गया नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज किया। शुदा वेरी गुड। बच्चे इसका रूट तो मिल जाएगा, आगे सोल्यूशन नहीं मिलेगा, है ना। देखो यहाँ पे तो मिलेगा, ये टी कितना हो जाएगा, माइनस बी, है ना। फॉर्मूला क्या होता है आपका, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय बचा 2, यही तो होता है। तो माइनस माइनस ये बचा +4 प्लस माइनस रूट ओवर 16 प्लस ये 4 डिवाइडेड बाय बचा 2। तो यहाँ से आपको सॉल्यूशन मिल गया 4 प्लस माइनस ये 20 आएगा, 20 होता है बचा 5 इंटू 4, 2 को कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 5/2। तो आपका t आ गया है 2 प्लस माइनस रूट 5, 2 प्लस माइनस रूट 5, ये बचा आपका t। देखो यहाँ तक सही है कि सबका, ठीक है। यस मैम। यस मैम। यस अब मैम। आगे देखिए, मुझे ऊपर में कर रही हूँ, देखिए अब t को बचे हमें सॉल्व कराना है। तो t आपका बचे एक वैल्यू ले रहा है 2 प्लस रूट 5, एक बचे वैल्यू ले रहा है आपका 2 माइनस रूट, ठीक है। t था कौन आपका, e टू पावर साइन एक्स, ये बचा t है, और ये e टू पावर साइन एक्स 2 माइनस रूट 5, ठीक है। फर्स्ट थिंग बचा देखेंगे, देखो पहले इसे देखिए आप लोग, ये लिखा है e टू पावर साइन एक्स इज इक्वल टू बचा, ध्यान दीजिएगा रूट 5 होगा बचे, रूट 4 होता है आपका 2, है ना। तो ये 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2 पॉइंट बचा समथिंग हो गए, मान लीजिए 2.2, है ना, कुछ बचा 2 से बड़ा नंबर। तो 2 में से आप माइनस करेंगे 2 पॉइंट समथिंग, तो आपको पता बचा नेगेटिव आया, है ना। और e टू पावर साइन एक्स बचा नेगेटिव नहीं होता है ना। आपको पता है e टू पावर आप कुछ भी बचा ले, e एक पॉजिटिव क्वांटिटी, e कितना होता है 2 पॉइंट समथिंग, तो आप 2 का ही मान लो, 2 का पावर आप बचे कुछ भी ले, कभी भी वो नेगेटिव नहीं आएगा, ये ऑलवेज बचा पॉजिटिव होता है। e टू पावर x बचा पॉजिटिव है आपका, e टू पावर x क्या होता है, पॉजिटिव बचा होता है, जहाँ पे a आपका पॉजिटिव है, x कोई भी आपका नंबर, तो इधर वाले बचा क्वांटिटी पॉजिटिव, इधर वाले नेगेटिव, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से बचा कोई सोल्यूशन नहीं निकला, यहाँ से आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिला। अब इस पे आइए, इसमें बचा क्या आ रहा है, e टू पावर साइन एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 5, ठीक है। तो e हटाने के लिए क्या किया जाता है बच्चा, लॉग लिया जाता है दोनों साइड। जब आप लॉग लेंगे तो ये कितना आएगा, देखिए जरा, लॉग हमने लिया दोनों साइड,
बेस ई में, तो e टू पावर साइन एक्स इज इक्वल log e 2 प्लस रूट, है ना। हमने क्या किया, टेकिंग ln या log बेस e बोथ साइड्स। जैसे बच्चा लोगे आप, log की प्रॉपर्टी आपको पता होती है कौन सी, कि log a m टू पावर है, पावर क्या आता है, बाहर आ जाता है बच्चा, ये हो जाता है n log a m, ठीक है। सो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं इसे sin x log e e इज इक्वल टू बच्चा log e 2 प्लस रूट। अब ये तो 1 हो गया, तो आपका sin x बच्चा आ गया है कितना, log e 2 प्लस रूट, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको मुझे पता है log 2 2 1 होता है, log 2 4 मुझे कितना होगा, बोलो। 2 मैम 2 2 होगा। आपको देखिए यहाँ पे मुझे पता है कि ये लिखा है log 2 पॉइंट समथिंग, ये लिखा है 2 पॉइंट समथिंग, और ऊपर बचा लिखा है 4 पॉइंट समथिंग, तो ये अप्रोक्सीमेट 2 होगा, होगा 2 के बचा यस अप्रोक्सीमेट, मैम। यस है ना। मैम। एग्जैक्ट नहीं ले रहे हम, 2 के अप्रॉक्स ही कुछ जाना है ना। तो आपको पता है साइन एक्स बचा 2 के अप्रॉक्स कभी हो ही नहीं सकता है, साइन एक्स बचा रहता कहाँ तक है, 1 तक, है 1 ना। ये आपका 2 पॉइंट समथिंग 7 8 कुछ लिखा होगा, ये बचा 2 पॉइंट समथिंग लिखा है, ये 4 पॉइंट समथिंग है, तो ये बच्चे फॉर श्योर 1 से बड़ा है, फॉर श्योर आपका 1 से बड़ा है। और साइन एक्स बच्चे कहता है कि वो तो 1 से छोटा ही रहेगा, तो यहाँ से भी आपको क्या मिला है बच्चा, कोई सोल्यूशन नहीं मिला। तो जो इक्वेशन हम लोगों को बच्चे दी गई थी उसका कोई भी सॉल्यूशन आपके पास नहीं है, क्योंकि दोनों साइड से हमें क्या मिल गया है, नो सॉल्यूशन। बच्चे इसका आंसर हो जाएगा आपका ओवरऑल नो सॉल्यूशन। देखो बच्चा क्लियर है क्या, किसी को डाउट है तो बोलिए। यस मैम, फिर से बता दीजिए। Yes, फिर से, ma'am, clear. चलिए 1 सेकंड बच्चे, देखो यहाँ तक समझ आया कि आपको, पहले ये बताओ मुझे, ये टी टी की का वैल्यू तक वैल्यू समझ, तक आ गया है। ओके चलिए वेरी गुड। देखो अब टी के वैल्यू को बच्चे अगला थिंग क्या होता है, आपने जो माना है टी को उसके इक्वल लिखिए। तो टी को बच्चा ई टू पावर साइन एक्स माना था हमने, पहले ये देखिए आरएचएस इजी है ये, ई टू पावर साइन एक्स इज इक्वल टू बच्चा 2 माइनस रूट 5 हमने लिखा है, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से कि 2 माइनस बच्चा रूट 5 की आप बात करें, तो रूट 5 क्या होगा आपका बच्चा 2 से बड़ा होता है, रूट 5 क्या होगा आपका 2 से बच्चा बड़ा होगा, रूट 5 होता है आपका 2.2 समथिंग बचा होगा, तो ये लिखा है आपका 2 माइनस 2 पॉइंट समथिंग, 2 समथिंग मान लो आप कुछ होगा, तो ये बचा आपका नेगेटिव ऑफ 0.2 समथिंग आने वाला है। जबकि आपको पता है ई टू पावर साइन एक्स, ई कितना है आपका 2.78, तो पावर बचा कुछ भी आप लीजिए, वैसे आपको तो -1 से 1 के बीच में लेनी है, आप खुद सोचिए बचा, ये पावर आप कुछ भी लेंगे, सपोज आपने नेगेटिव पावर्स ली तो 1 बाय समथिंग आपका मिलना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव बचा पावर लोगे तो यहीं पे पावर बढ़ती चली जाएंगी, तो आपको ये कभी बचा नेगेटिव मिलेगा, ए टू पावर एक्स कभी बचा नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव फंक्शन होता है, ये तो कभी जीरो भी यस नहीं मैम। होता है ना, ये बचा कभी जीरो भी नहीं होता। तो आपको पता है ई टू पावर जीरो भी बचा 1 होता है, जब आप माइनस इन्फिनिटी लिखते हैं तब आप कहीं जीरो ले जाते हैं, वो भी टेंड्स टू, है ना। तो ये पॉजिटिव, ये बचा नेगेटिव, दोनों इक्वेट करने के लिए मना कर देंगे, है ना, पॉसिबल ही नहीं यस है बचा, मैम। एक पॉजिटिव में जा रहा है एक नेगेटिव में, तो इसने मना कर दिया, आपको सॉल्यूशन नहीं देगा। फिर हम लोग एलएचएस पे आए। अब एलएचएस में आपको साइन एक्स बचा निकालना है, पावर को बच्चे नीचे लेने के लिए लॉग लिया जाता है, तो हमने लॉग लिया दोनों साइड बेस ई जानबूझ के, ताकि हम इसे बचा 1 कर सके, तो हमने दोनों साइड लॉग बेस ई ले लिया। आपको पता है पावर क्या करती है बच्चा, बाहर आ जाती है, पावर बाहर आ गई है, ये बची आपका लॉग ई। बाकी यहाँ पे अभी कुछ नहीं हमने किया है, लॉग ई ई बचा 1 होता है, तो साइन एक्स इज इक्वल टू ये आ गया। अब यहाँ पे बचा देखिए हम लोग ये वाली थिंग देखिए, ये लिखा हुआ है लॉग ई 2 प्लस रूट 5, है ना, ये हो गया लॉग ई, ई बच्चे मैंने अभी आपको बताया 2.78, और यहाँ पे आप बात करें तो ये बचा 2 प्लस 2.2, मतलब ये 4 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है, 2 समथिंग। तो आपको बच्चे पता है कि जब नीचे ऊपर सेम होता है तब आंसर 1 आता है, जब ऊपर बच्चे बढ़ जाएगा, आप खुद से देखिए ना, मैंने 4 किया तो आंसर बचा 2 आएगा, मैंने 8 किया आंसर 3 आएगा। तो आपको पता है ऊपर क्या की है, 2 से बड़ी वैल्यू बच्चे लिखी है, तो ये हमेशा 1 से बड़ी होगी,
होगी? यस मैम। तो ये 1 से बड़ा है बच्चा, और साइन एक्स कौन है? साइन एक्स तो 1 से छोटा होता है, तो कभी आंसर देंगे, ये भी बच्चा कोई सोल्यूशन नहीं देंगे। तो दोनों ने आपको सोल्यूशन नहीं दिया है, तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया आपका? नो सोल्यूशन। ठीक है, यस मैम। ओके। कॉपी बच्चे कर लिया है ना सबने? एक क्वेश्चन और लिखेंगे इस पे। चलिए नेक्स्ट थिंग बच्चा लिखेंगे। अब आपका मॉड बच्चे मॉडल्स पे क्वेश्चन नहीं लिया, लास्ट मॉडल्स पे ले लीजिए। लिखिए मॉड cos x टू पावर, पावर में बच्चे आपको दिया है साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3/2 साइन एक्स प्लस 1/2 इज इक्वल टू बचा है ना, आपको सॉल्व करना। क्वेश्चंस बच्चे जो देखने में कॉम्प्लिकेटेड होते हैं आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, है ना? तो थोड़ा सा ट्राई करें। सबसे पहले बताइए, आपको दिखा है पावर टू पावर समथिंग, बच्चे क्या करेंगे हम लोग? लॉग लेंगे? यस लॉग मैम। बच्चे लेंगे। तो फर्स्ट थिंग हमने क्या किया बच्चा, लॉग ले लिया, है ना? देखिए जरा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जैसे ही बच्चे आपने लॉग लिया, पावर आपके नीचे आ गई। ये पहले लिख देते हैं, चलिए ऐसे, लॉग मॉड cos x टू पावर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3/2 साइन एक्स प्लस 1/2 इज इक्वल टू बचा, है ना? अब देखो जरा आगे कितना होगा आपका, पावर बचे बाहर आ गई है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3/2 साइन एक्स प्लस 1/2 इज इक्वल टू बचा, ये लॉग लिखा है मॉड cos x, और यहाँ पे बचा लॉग लिखा है, बेस नहीं लिया है, बेस बाय डिफॉल्ट आप ये 10 मान सकते हैं, ये बचा ई मान, है ना? क्योंकि cos x तो बेस हम लेंगे नहीं, है ना? बच्चे नंबर कुछ दिया नहीं है, तो किसी से भी हम लोगों को फायदा नहीं है। आप मुझे बताएंगे बच्चा log 1 कितना होगा? log 1 कितना होगा? मैम 0। 0। आप सोचिए ना बच्चा, कुछ भी लिखा है यहाँ पे, ए लिखा है, आपको मैं कह रही हूँ ए की क्या पावर लोगे कि 1 आ जाए? ए तो पावर बच्चा, किसी की पावर आप 0 लेते हैं तभी आंसर 1 होता है ना? तो ये कितना होता है बच्चा? 0 हो जाता है। चलिए, तो ये हो गया आपका 0। ठीक है, तो इक्वेशन थोड़ा सा हमारा सॉल्व हो गया, क्योंकि RHS आपका बन गया बच्चा 0। ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3/2 साइन एक्स प्लस 1/2 इज इक्वल टू बचा 0। और अच्छा लॉग भी तो रखा है अभी, ये भी तो बचा है। अब आपको बच्चे दिख रहा है, देखो कुछ 2 का मल्टीप्लीकेशन 0, तो मतलब कोई एक बचा 0 रहा होगा। पहले तो इसे ही बचा फैक्टराइज कर दो, अलग से फैक्टराइज कर लो इसे। ये लिखा है देखो सारा, ये ऐसे लिख दो 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 1 लॉग मॉड cos x इज इक्वल टू बचा 0। इसके फैक्टराइजेशन बताएंगे बच्चा, फैक्टराइज करके बताओ कितना लिख, जल्दी से फैक्टराइज करेंगे, बोलो कितना आएगा? क्योंकि ऐसे पार्टीशन सब करने के बाद 3 आए बच्चा, 2 और 1 होंगे। कितना होगा ये? साइन एक्स माइनस 1 और 2 साइन एक्स माइनस 1 लॉग मॉड cos x इज इक्वल टू बचा, देखो यही होगा क्या? बोले होगा बच्चे? यहाँ तक देखो क्लियर है सबको, यहाँ तक बोली कोई डाउट हो तो? मैम कैन यू स्लाइड अप? 1 सेकेंड, यही से बच्चे क्वेश्चन स्टार्ट है आपका।
यस मैम डन। ओके, अब नीचे बच्चा मुझे बताएंगे वहां तक सबको समझ आ गया? यहाँ तक किसी को डाउट है बच्चा? यहाँ तक नो मैम। क्लियर है? अब No, आपको पता ma'am. है बच्चा Yes, ma'am. 3 का प्रोडक्ट 0 है, मतलब कोई ना कोई बच्चा एक 0 रहा है ना? कोई ना कोई एक आपका 0 बचे रहा है, तो लिखिए इसे, वहीं से बच्चा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आइदर बच्चा sin x minus 1 is equal to 0 or 2 sin x minus 1 is equal to 0 और बच्चा log cos x is equal to 0 mod cos x। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया देखिए जरा, क्या मिला है देखिए, तो sin x minus 1 is equal to 0 है, और बचा 2 sin x minus 1 is equal to 0 है, और log mod cos x is equal to 0। ठीक है ना? इसका मतलब बचा होगा sin x is equal to 1, ये आपको कह रहा है बच्चा sin x is equal to कितना 1/2, और ये बच्चा कह रहा है देखिए जरा, जब अब मान लो बेस में कुछ a बच्चा रखा हुआ मान लीजिए, और a आपका ग्रेटर देन 0 ये है और नॉट इक्वल टू बचा 1, ठीक है ना? तो मान अच्छा 10 मान लो आप, a मानो ही नहीं 10 मानो, लॉग जब हटेगा बच्चा 10 टू पावर 0 1 हो जाएगा, तो आपको मिल गया मॉड cos x इज इक्वल टू बचा, देखो ये क्लियर है क्या? ये तो आपको बचा हो ही जाएगा, ये बताओ क्लियर है क्या? ये थे यस मैम। क्लियर? क्लियर है ना? अब बच्चा सॉल्यूशन निकालो, सॉल्यूशन निकालो, आपको देखो आता है। और यहाँ से आपको मॉड cos x 1 का मतलब बच्चे दो थिंग यहाँ पे खुल गई है, आप या तो ये 1 होगा, ये बचा ये -1 होगा, यहाँ से दो चीजें आपको मिल गई। आपको दोनों पता है बच्चा, 1 होता है 2n पाई और -1 होता है कितना 2n पाई 2n + 1 पाई, ये इवन मल्टीपल्स पे होता है, ये ऑड मल्टीपल्स पे होता है। 1/2 बच्चा आप जानते हैं, ये आएगा n पाई प्लस -1 टू पावर n कितना π/6, और ये बच्चा कितना होगा 1, तो आपको पता है कहाँ पे होता है, sin x मैम 1। सोच के बच्चे बताएंगे, सही आंसर देंगे, बोलो कहाँ पे आएगा? n पाई 0 देता है बच्चा, n पाई नहीं होगा, π/2 के मल्टीपल्स होंगे, कौन से? ऑड या इवन? ऑड या इवन के बच्चे नहीं, कौन से मल्टीपल्स होंगे तो जरा, ये होता है आपका, ध्यान दो, ग्राफ दिखा दिया देखो मैंने, आपको पता है 1 ऊपर ऊपर है, कौन है ये ऊपर ऊपर, क्या लिखो? ध्यान से बच्चा देखो, पहले π/2 है, फिर बच्चा कौन है? मैम 5π/2। तो इसे क्या बच्चा मैं लिख दूं? देखो लिख सकते हैं क्या बच्चा? उसमें भी तो सिखाया है मैंने, है ना? ये थिंग है, यहाँ पे ये 1 हो रहा है, ये लाइन आपको पता है ये होती है, रिडक्शन फार्मूला में तो सिखाया था, उसका यूज कर लो, वैसे नहीं सोच पा रहे हो तो सॉल्यूशंस बच्चा मिल गए आपको। ठीक है, यहाँ तक बच्चे कॉपी कर लेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसी का बच्चे इनइक्वालिटी छोटा सा टॉपिक बचा है, और अगली क्लास पे आपका ये कंप्लीट हो जाए। कॉपी बच्चे करके इन्फॉर्म करेंगे मुझे।